नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, केवलीणं भन्ते अस्यं समयंसि जेषु आगासपदेशेषु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहित्तानं चिट्ठति पभूणं केवली शेयकालं शिवि तेषु चैव आगासपदेशेषु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहित्तानं चिट्ठित्तये गोयमा नो तिनट्ठे समट्ठे नो तिनट्ठे समट्ठे से केनट्ठेनं भन्ते एवं बुच्चै केवलीनम् अस्यं समयंसि गोयमा केवलिस्सनं वीर्य सजोग सद्दब्बयाये चलायिम उपकरणायिम भवन्ति चलोपकरणट्ठयाये येणं केवली अस्यं समयंसि जेषु आगासपदेशेषु हत्थं वा पायं वा बाहुं वा ऊरुं वा ओगाहित्तानं चिट्ठति नोणं पभु केवली शेयकालं शिवि तेषु चैव आगासपदेशेषु हत्थं वा पायं वा बाहं वा ऊरुं वा ओगाहित्तानं चिट्ठित्तये। प्रश्न किया गया, भन्ते केवली एक केवल ज्ञानी साधु है, वो अपना हाथ या हाथ पांव बाहु और शक्ति साथल को जिन आकाश प्रदेशों में अवगाहित कर ठहरता है, यानी जैसे जहाँ केवली ने हाथ रख दिया, जमीन पर हाथ रख दिया है, पांव रखा हुआ है, बाहु है, साथल है, जहाँ जिन आकाश प्रदेशों में है, हम कल्पना करें एक बार रख दिया, अब दोबारा केवली को हाथ रखना है या हाथ बाहु पांव शक्ति, क्या उन्हीं आकाश प्रदेशों में भविष्य में वापिस वो केवली रख सकता है क्या, जहाँ पहले रखा था? जैसे यहाँ हाथ रखा केवली ने, उठा लिया, अब दोबारा हाथ रखो जहाँ पहले रखा था जिन आकाश प्रदेशों पर, क्या वहीं दोबारा हाथ रख सकता है क्या? उत्तर दिया गया, यह अर्थ संगत नहीं है, यह संभव नहीं है कि दोबारा वहीं पर हाथ रख दे। ऐसा क्यों नहीं संभव है कि जहाँ पहले हाथ रखा, हाथ पांव आदि, दोबारा वहीं पर उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ रखना संभव नहीं है केवल ज्ञानी के लिए भी। उनके पास तो सर्वज्ञान है, उनको तो पता है कि मैंने यहाँ रखा था, अब दोबारा वहीं रखो, तो केवली दोबारा वहाँ उन आकाश प्रदेशों पर, उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अपना हाथ पांव बाहु उरु को नहीं रख सकते। कभी क्या कारण है, क्यों नहीं रख सकते? तो बताया गया कि देखो, केवल ज्ञानी साधु है, ज्ञान उसमें अनंत है, निस्संदेह ज्ञान केवल ज्ञानी के पास सर्वज्ञता है, अनंत ज्ञान है। शक्ति भी अनंत है केवल ज्ञानी के पास। तो अनंत ज्ञान है और अनंत शक्ति है, फिर पहली बार जहां हाथ आदि रखे थे, दोबारा उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ आदि क्यों नहीं रख सकते? उनको तो ज्ञान है मैंने पहले कहाँ रखा था, शक्ति भी अनंत है, फिर क्यों नहीं रख सकते? क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ बताया गया है कि देखिए, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति तो केवल ज्ञानी में है, परंतु वो शक्ति की अभिव्यक्ति
का माध्यम शरीर है। शक्ति अभिव्यक्त शरीर में होती है और शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य से योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। तो योग की प्रवृत्ति है वो काय वचन और मनोवरगणा के द्वारा होती है। तो चंचलता होती है। चंचलता की स्थिति केवल ज्ञानी में भी ऐसी होती है कि जिन आकाश प्रदेशों पर हाथ रखा था, अब वो चंचलता की स्थिति है कि वापिस वहीं पर रखना संभव नहीं। ज्ञान तो अनंत है, शक्ति भी है, पर वो चंचलता रहती है। उस स्थिति में वे भी उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अपना हाथ आदि नहीं रख सकते जहां पिछली बार पहले रखा था। तो यह एक पौद्गलिक चंचलता है जिसके कारण दूसरी बार उसी स्थान पर हाथ पैर आदि केवल ज्ञानी भी नहीं रख सकता। तो यह हमारे शरीर की एक चंचलता की स्थिति है, योगों की चंचलता की स्थिति है। तो केवली में भी इतनी स्थिति नहीं है कि जहां पहले रखा वहीं वापिस वे हाथ को रख दे। तो यह एक चंचलता है। चंचलता शरीर में भी होती है, चंचलता वाणी की भी हो जाती है और चंचलता मन की भी होती है। प्रेक्षा ध्यान में यह चंचलता को नियंत्रित करने की बात बताई जाती है कि कैसे शरीर की स्थिरता, वाणी पर कंट्रोल अथवा मौन और मन की चंचलता में कमी, मन की एकाग्रता सधे। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग की बात बताई गई है और प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कायोत्सर्ग भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। हम ध्यान का प्रयोग करना चाहें, उसके लिए शरीर की स्थिरता, ठीक है, सापेक्ष स्थिरता पूर्णतया न भी हो, शरीर की स्थिरता और शरीर की शिथिलता, ये दोनों ध्यान की अंगभूत अवस्थाएं कह दें या एक पृष्ठभूमि है ध्यान की, कि शरीर को स्थिर करो और शिथिल करो। माना कि केवल ज्ञानी की भी इतनी सक्षमता आसाधना नहीं है कि जहां पहले जिन आकाश प्रदेशों पर हाथ, बाहु, पैर, शक्ति को रखा था, दोबारा वहीं उन्हीं आकाश प्रदेशों पर रख सकें, इतनी स्थिरता या सक्षमता नहीं है। परंतु हम स्थिरता का विकास कर सकते हैं, चंचलता को कम कर सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में यह प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ था। जयपुर में सिक्किम में ग्रीन हाउस में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वहाँ जयपुर के सिक्किम में वो ग्रीन हाउस तो मन्नालाल जी सुराना का होता था, गुरुदेव तुलसी ने विक्रम संवत 2032 का चतुर्मास उस ग्रीन हाउस में किया था। तो उस 2032 के संवत में ही यह प्रेक्षा ध्यान संज्ञाकरण नामकरण हुआ था, ऐसा मुझे स्मृत ज्ञात हो रहा है। हालांकि मैं उस चतुर्मास में गुरुदेव की सेवा में नहीं था, मेरा चतुर्मास न्यारा में था, पर मुझे जानकारी हो रही है, ज्ञात बात की स्मृति हो रही है कि विक्रम संवत 2032 में वो जयपुर में सिक्किम में ग्रीन हाउस में वो एक कांच वाला कमरा था, वो कांच का सा कमरा, वो वहाँ पर वो नामकरण प्रेक्षा का हुआ था। परम पूज्य मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर, जो बाद में हमारे परम पूज्य
यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी। मुनि अवस्था में तो परम पूज्य न भी कहें भले, बाद में हमारे परम पूज्य बन गए थे, तो द्रव्य निक्षेप से परम पूज्य मान लें तो मान लें। तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर इस ध्यान पद्धति के मानो पुरोधा कह दें, मुखिया कह दें, आचार्य तुलसी की निश्रा साया और मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर का अपना परिश्रम, अनुसंधान, ज्ञान जो भी, और एक यह पद्धति सामने आ गई थी। हमारे धर्म संघ में वेले ध्यान तो थोड़ा पहले भी चलता था। हम दयाचार्य के युग में भी जाएं तो वहाँ भी छोटो ध्यान, बड़ो ध्यान की बात हमें पहले भी मिलती है, पर प्रेक्षा ध्यान की एक व्यापक रूप में पद्धति जो बनी है वो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में बनी है, संभवतः ऐसी बात है। तो आचार्य श्री तुलसी प्रेक्षा ध्यान को वैसे महत्व भी देते थे। मुझे एक गीत याद आ गया गुरुदेव तुलसी का, उन्होंने गीत में प्रेक्षा ध्यान का उल्लेख किया। सुद भाद्रव सर दार शहर में धर्म बहार लगी घर घर में तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधना रो रंग ल्यावा। तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधना रो रंग ल्यावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। स्वामी भीखण जीरो सांवरियो मारे रो रो रम्यो है। सांवरियो मारे रो रो रम्यो है। पल पल छीण छीण स्मृति सरसावा। पल पल छीण छीण स्मृति सर। स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम। बाबलियरो उपकार किया भूल। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2032 में उनके सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान नामकरण हुआ, और उसके ठीक बाद अगला चतुर्मास उन्होंने सरदार शहर में किया था। तो सरदार शहर में संभवतः भिक्षु धर्मोत्सव के दिन यह गीत गुरुदेव ने फरमाया था। उसके अंतिम पद्य के अंतिम कड़ी में या वाक्य में कड़ी में कह दें, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का नाम डाला। प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा। मेरी स्मृति ठीक हो तो उस चतुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य में यह संतों की क्लास लगती थी, प्रेक्षा ध्यान की वो क्लास चलती थी। विक्रम संवत 2033 की बात है। वो गोठी जी की हवेली में संभवतः वो यूँ प्रेक्षा ध्यान की या उस चतुर्मास में क्लास लगती थी। ऐसी मुझे धुंधली सी स्मृति या प्रायः ठीक स्मृति हो रही है। तो आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान को प्रश्रय भी दिया, और मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर फिर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए। शिविर लगते
तो मुखिया पुरोधा प्रेक्षा ध्यान शिविर के एक प्रेक्षा ध्यान के आचार्य उस टाइम युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और लाडनों में जब विराधना होता, चतुर्मास होते या प्रवास जो भी, तो तुलसी अध्यात्म निडम में वो शिविर लगा करते थे। तुलसी अध्यात्म निडम है, वो मुझे स्मृति हो रही है, मैं जब बाल मुनि था तब उसका निर्माण हो रहा था। तब तुलसी अध्यात्म निडम का वो मुझे याद है, गुरुदेव पधारे थे, थोड़ी थोड़ी दीवार आई थी, वो निर्माण हो रहा था। तो उन दिनों में ये विक्रम संवत 2032 में इसके आसपास गुरुदेव लाडनों में विराजते थे। वो सेवा केंद्र की हवेलियां वहाँ विराजते थे। तो उन दिनों में फिर वो निडम का संभवतः निर्माण शुरू हुआ। गुरुदेव एक अवलोकन सा करने के लिए पधारे, निर्माण कार्य थोड़ा हो रहा था, तो वो फिर बन गया था। वहाँ प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगते और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी तो फिर वहीं शिफ्ट हो जाते, शिविर काल में वहीं विराजते। गुरुदेव भिक्षु विहार में विराजते, जैन विश्व भारती में युवाचार्य महाप्रज्ञ जी निडम में शिफ्ट हो जाते, वहाँ विराजते। और दर्शन के लिए गुरुदेव के पास संभवतः सवेरे पधार जाते। फिर अपराह्न में प्रवचन होता शिविर के अंतर्गत, तो आचार्य श्री तुलसी निडम में पधारते थे अपराह्न में। फिर वो नीचे जो हॉल है निडम में, वहाँ प्रवचन होता। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी एक चौकी सी बनी वो होती, वो उस पर विराज, थोड़ी ऊंची पर गुरुदेव तुलसी विराजते। मुख्य वक्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ जी होते। फिर उपसंहार सा आचार्य तुलसी करते। ये मुझे पुरानी स्मृतियाँ हो रही हैं, और भी संतों को कईयों को याद होगी ये बातें। तो प्रेक्षा ध्यान जिसका प्रारंभ आचार्य तुलसी के समय हुआ, और महाप्रज्ञ जी उसके मूल मानो कर्तम करता कह दें, जो भी कह दें, उसके एक आविष्कारक या अनुसंधायक जो भी उचित हो वे थे। तो प्रेक्षा ध्यान आज भी चल रहा है, आज भी शिविर लगते हैं। लाडनों में एक साल में कितने शिविर जैन विश्व भारती लाडनों में लग जाते हैं, और भी जगह लगते हो सकते हैं। तो पहले तुलसी अध्यात्म निडम ध्यान का वो स्थल था, आज भी इमारत तो होगी, अब तो नया और वहाँ बन चुका है। आचार्य तुलसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान केंद्र बन गया, विकसित रूप में वो तैयार हो गया है। तो और भी जगह जगह आज प्रेक्षा विश्व भारती, नाम भी प्रेक्षा विश्व भारती, जो अहमदाबाद या उसके परिपार्श्व में, जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 का चतुर्मास किया था, तो वो भी एक प्रेक्षा नाम वाला संस्थान है। और भी कई जगह दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र है, जहाँ वहाँ भी प्रेक्षा ध्यान की साधना चलती रही है। कभी तो धर्मानंद जी होते थे, अभी भी अपने ढंग से काम। और मेवाड़ में भी ऐसे स्थान हैं, तुलसी साधना शिखर आदि आदि ऐसे अनेक स्थल हैं। तो ये स्थल तो हैं, बस इन स्थलों में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ अच्छी चलती रहें। और जैन विश्व भारती एक तरह से मुख्य है संस्था प्रेक्षा ध्यान के लिए। वैसे प्रेक्षा इंटरनेशनल भी है, वो अलग एक अस्तित्व वाली संस्था है। वैसे पुरानी मूल संस्था जैन विश्व भारती है, जो इस प्रेक्षा ध्यान की जिम्मेवार शिविरों की आयोजक एक संस्था रही है। तो आज भी प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती का एक विभाग या अंग है। तो जैन विश्व भारती का एक महत्वपूर्ण यह भी उपक्रम है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा फाउंडेशन जो विभाग है, तो ये प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि आज कितनी प्रेक्षा वाहिनियाँ आदि अपने ढंग से एक दृष्टि से देखें तो थोड़ा व्यवस्थित रूप सामने आया है प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा। और वो लेबल कई चीज़ें हो गई है, 1 लेवल 2 लेवल आदि आदि जो भी बातें हैं, तो यानी व्यवस्थित रूप भी सामने आया है। किस लेवल के व्यक्ति हैं, प्रशिक्षक है, उसमें भी किस कोटि की अर्हता पुष्ट रहनी चाहिए। तो यह प्रेक्षा ध्यान तो व्यापक गतिविधि है, लोक कल्याणकारी गतिविधि है।
हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के कुछ कार्यक्रम व्यापक हैं। उनमें अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये तीन केवल तेरा पंथ के लिए नहीं, वो मानव जाति के लिए है। कोई भी भाग, यथाविधि कोई भी भाग लें तो एक व्यापक गतिविधियां हैं। इन तीनों में एक गतिविधि यह प्रेक्षा ध्यान है। तो भगवती सूत्र में जो योग चंचलता की बात बताई गई, शरीर की चंचलता होती है कि केवल ज्ञानी एक जगह जहां हाथ रख दिया दोबारा उन्हीं आकाश प्रदेशों पर हाथ नहीं रख सकता, यानी चंचलता है। प्रेक्षा ध्यान चंचलता को कम करने की साधना है कि शरीर की स्थिरता को बढ़ाएं, प्रतिमा की भांति जितना संभव हो सके शरीर को स्थिर रखें और रिलैक्सेशन, शरीर को शिथिल कर दें, तो फिर ध्यान में कुछ गहराई आ सकती है। तो आज 30 सितंबर है, प्रेक्षा ध्यान दिवस भी है। तो यह प्रेक्षा ध्यान से हमारे जुड़े हुए चारित्रात्मा कार्यकर्ता लोग हैं, साधक हैं, यथा विधि, यथा इंगित, यथा निर्देश प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि के प्रति भी जागरूक रहें। और वैसे कुल मिलाकर के एक सिस्टम की दृष्टि से मेरा अनुमान है कि अब पहले की अपेक्षा अब सिस्टम थोड़ा विकसित हो गया है उस सिस्टम के अनुसार। और आज तो वो तकनीकी साधन ऐसा है, मोबाइल फोन से ही प्रेक्षा ध्यान, तो तकनीकियाँ विकसित हो गई है। तो मूल प्रेक्षा आत्म कल्याण की दृष्टि से प्रयोग में लाई जाए यथा विधि यथोचित्य, यह काम्य है।